Institute of Technology and Management, Dehradun, under the leadership of its chairman Nishant Thapliyal and registrar Ruchi, takes it as a responsibility for not only teaching and grooming students for personal knowledge and career alone, but to be useful to the nation and society in whatever good way it is possible. Co-curricular activities in the campus of ITM Dehradun are organized and conducted with the spirit of enhancing humanity and commitment towards delivering good to others. As a part of this spree, a short play was organized by the students of ITM Dehradun. In the play, which has been a total concept of students of ITM Dehradun, including screenplay, acting and direction etc., is an in-house product of ITM Dehradun. It has been highlighted in the play that drawbacks of specially abled are visible as they are innocent, but others do keep hiding their shortcomings. कमियां तो सब में होती है, हम में भी है और इन सब लोगों में भी। बस फर्क केवल इतना है कि हमारी कमियां सामने सामने दिख जाती हैं और बाकी लोग उसे छुपाते फिरते हैं। It has also been focused in the play that a normal one is usually not able to accept one's own drawbacks. Then how can they accept the shortcomings of others? जो लोग अपनी कमी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं ना, वो हमसे और बाकी सबसे अच्छे से पेश आते हैं। और जो खुद की कमी को एक्सेप्ट नहीं कर सका, वो किसी और को उसकी कमी के साथ कैसे एक्सेप्ट करेगा? People keep trying, showing themselves good outwardly, but inside they are forgetting human side of their being. अरे कमी तो उन लोगों में है जो मॉडर्न सोच के चलते सिर्फ भाषा और पहनावा ही बदल रहे हैं। इंसानियत निखारना, व्यक्तित्व सुधारना तो भूल ही गए हैं। Message has been given that disabled also happen to be a part of this society only and are better created to face challenges of life. हम आप सबसे अलग जरूर हैं, मगर हम भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं और शायद इंसानियत के मामले में आप में से कईयों से ज्यादा बेहतर हैं। इसलिए हम भी स्वाभिमान से जीने के हकदार हैं। Therefore, they should not be called disabled, but specially able. We are not disabled. We are specially able. It is not just a call, but a necessity and duty of one human being towards other. मैंने कह दिया मैं सब्जी लेके पहुंच जाऊंगा। एक तो ऑफिस वालों की कचकच, फिर तेरी कचकच सुनो। अरे पहुंच जाऊंगा मैं टाइम पर। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। हे भगवान, जिंदगी में कुछ तो अच्छा दे देता। औलाद दी वो भी निकम्मी, कम से कम बीवी तो अच्छी दे देता। जिंदगी नर्क बना दी है, नर्क। हाँ? यार आप लोग दुनिया को इतना कोसते क्यों? मुझे तो लगता है सब कुछ ठीक ही है, पर इंसानों ने ही ना खुद को उलझा के रखा हुआ है। अरे वाह, लड़की क्या बात बोली? अरे लड़की है ना, दुनिया की क्या ठोकर खाई हुई इसने? बुढ़िया बन के तो दिन भर घर में सजी रहती होगी। जनाब, असल दुनिया ना यहाँ है, और रही बात ठोकरों की, तो एक में रही नारी, ऊपर से अंधी, तो ठोकरों के बारे में मुझसे ज्यादा तो नहीं जानते होंगे आप। ज्ञान फेंकने वालों की कमी नहीं। हटो, हटो, हटो। अरे कौन है? पागल लड़की। ओह शिट, प्लेन क्रैश हो गया। अरे बेटा, आराम से, ऐसे कैसे खेल रहे हो कि दो लोगों से टकरा ही जाओ? वो सारी दीदी होता बेहतर। अरे कौन है ये लोग जो ऐसे पागल बच्चों को खुला छोड़ देते हैं? कितने खतरनाक हो सकते हैं पागल बच्चे। आप ज्यादा बड़े वाले पागल। अभी मेरे पापा मुझे लेने आएंगे ना, मैं आपकी शिकायत करूंगी। जमाल लड़ाती है पागल लड़की। हे भगवान, कैसे इंसान हो तुम? इतना बुरा बर्ताव। अरे वाह मैडम जी, पहले आप, फिर तुम, अब तो ऊपर मत आ जाना, नहीं तो मैं सह नहीं पाऊंगा मैडम जी। What the hell मैडम जी, मैं सच ही तो कह रहा हूँ। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप पे बोझ ही तो होते हैं। एक मेरे घर में मेरी श्रीमती का बेटा पड़ा है, वो भी बहरा है, ऊपर से मुझ पे बोझ बन के बैठा है। ऐसे लोग और ऐसे बच्चे समाज में बोझ ही होते हैं, और माँ बाप पे तो सबसे ज्यादा। मुझे एक चीज को रियलाइज हो गई कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाला, पढ़ाया, इस काबिल बनाया, ना कि तुम्हारे जैसे जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ध्यान तो सब अच्छा फिर लेते हैं। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पापा, क्या कर रहे हो? हाँ भैया, सैतान हाजिर। यहाँ के
यू इतना हैंडसम नहीं है। क्या यहाँ क्या कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या कर रहा है तू? अच्छा मैं तो ऐसे अकेले टाइम पास करने निकला था, आप दिख गए और साथ में करते हैं। लड़का कहीं का। भैया ये गंदा आदमी आपका पापा है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दीदी भैया बह रहे हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलती। अंकल आपके बेटे को सुनाई नहीं देता? बदतमीज लड़की। हट जा। बचपन में यूं ही खेल खेल में एक बड़े लड़के ने मेरे कान में गरम तेल डाल दिया था। मैं छोटा था, बहुत छोटा था मैं। मेरे कान उस तेल की गर्माहट बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी दिन से मुझे सुनाई देना बंद हो गया। बचपन में दादाजी को उनका मनपसंद गाना सुनते देखा था मैंने, पंछी बनूं उड़ता फिरूं। तब से बस यही एक गाना याद है, वही गुनगुनाता रहता हूँ। हाँ, बेशक मैं बहरा हूँ, मगर आज भी वो दर्द भरी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। कई बार सपनों में मैं फिर से अपने उस दर्द से रूबरू हो जाता हूँ। वो गरम तेल लोगों का बुरा बर्ताव तो फिर भी सह लिया जाता है, मगर जब अपना परिवार भी ना समझे तब आत्मा रो पड़ती है। मेरे साथ सब ऐसा क्यों करते हैं? मुझे पागल बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। एक बार तो एक आंटी ने मुझे पत्थर फेंक के मारा और मेरे घुटने में चोट लग गई। मैंने तो बस बात करने की कोशिश की थी। क्या हम लोग सिर्फ कमरों में कैद होने के लिए बने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कमियां तो सब में होती है, हम में भी है और इन सब लोगों में भी। बस फर्क केवल इतना है कि हमारी कमियां सामने सामने दिख जाती हैं और बाकी लोग उसे छुपाते फिरते हैं। जो लोग अपनी कमी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं ना, वो हमसे और बाकी सबसे अच्छे से पेश आते हैं। और जो खुद की कमी को एक्सेप्ट नहीं कर सका, वो किसी और को उसकी कमी के साथ कैसे एक्सेप्ट करेगा? अरे कमी तो उन लोगों में है जो मॉडर्न सोच के चलते सिर्फ भाषा और पहनावा ही बदल रहे हैं। इंसानियत निखारना, व्यक्तित्व सुधारना तो भूल ही गए हैं। खैर, मेरी सोच पे खरे उतरने वाले शायद बहुत कम ही लोग होंगे इस समाज में। हम आप सबसे अलग जरूर हैं, मगर हम भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं और शायद इंसानियत के मामले में आप में से कईयों से ज्यादा बेहतर हैं। इसलिए हम भी स्वाभिमान से जीने के हकदार हैं। और ये बात आपको और हम जैसे कई लोगों को समझनी पड़ेगी। That We are not disabled. We are specially able. Thank you. सच ही ITM देहरादून खाली योग्य प्रोफेशनल्स ही नहीं बनाता है, बल्कि इंसानियत की अलग भी जलाता है। वेलकम टू ITM देहरादून।